Okay, start, Agarwal sir. Good afternoon, students. All of you are most welcome in the online classes of NIBM. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे किस तरह से हर एक तरह के क्वेश्चंस को हाउ डू वी हैव टू सॉल्व, राइट। चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, क्लोज टेस्ट है, कॉमन एरर है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, वी विल सी इच एंड एवरी क्वेश्चंस। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन ऑल्सो। देखिए, डायरेक्शन में दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। Certain words have been printed in bold to help you locate them while answering some of the questions, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि किस तरह से हमें एडिटोरियल पढ़ना है, राइट। और अगर आपने एडिटोरियल पढ़ना उस समय से स्टार्ट किया है तो आज मुझे नहीं लगता है कि इसको सॉल्व करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इफ यू हैव डेवलप्ड योर रीडिंग एबिलिटी यू वोंट फाइंड एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको देखेंगे, पहले इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड मीनिंग होगी उसको समझेंगे, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। देखिए, गोल्डमैन सैक्स प्रेडिक्ट मतलब होता है किसी चीज की फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी करना। दैट क्रूड ऑयल प्राइस वुड हिट $200 and just as it appeared that alternative renewable energy had a chance of becoming an economically viable option. यहाँ पे एक और वर्ड आया, viable means workable means काम करने योग्य। The international price of oil fell by over 70%. ठीक है, तो इसकी मीनिंग भी हम लोग समझते चलते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने ये प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि क्रूड ऑयल का प्राइस जो है ना वो $200 पहुंच जाएगा, और जैसा कि अपीयर हुआ कि अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी एक चांस है इसके पास कि इकोनॉमिकली ऑप्शन है कि अपने आप ये वर्केबल हो सके, राइट। लेकिन इंटरनेशनल प्राइस क्या हुआ, वो गिर गया लगभग 70% तक। आफ्टर हिटिंग द ऑल टाइम हाई ऑफ $147 a barrel a month ago, crude fell to less than $40 a barrel, राइट। जैसा कि पहले बढ़ा था लेकिन वो है उस समय प्रेडिक्शन की विपरीत अपोजिट हुआ और वो गिर गया उसका प्राइस। व्हाट एक्सप्लेन्स दिस शार्प डिक्लाइन इन द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल? सॉरी, बैरल का मींस क्या होता है सर? बैरल का मतलब ये हुआ, आप क्या कहा जाए उसको, बैरल मतलब कंटेनर की तरह मान सकते हैं उसको, राइट, मेजरमेंट के तौर पे। व्हाट एक्सप्लेन्स दिस शार्प डिक्लाइन इन द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल? आखिर इसका कारण क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? देयर हैज नॉट बीन एनी मेजर न्यू डिस्कवरी ऑफ अ हिटेटो अननोन। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है हिटेटो। हिटेटो का मतलब होता है सो फार मीन्स अब तक, ठीक है। सो फार, कोई भी इसके पीछे अभी तक डिस्कवरी या कोई भी अभी तक ऐसी कोई खोज या रीजन नहीं पता चल पाया है, सोर्स ऑफ ऑयल और गैस। द शॉर्ट आंसर इज दैट द डिमांड डज नॉट हैव टू फॉल बाय अ वेरी sizable quantity for the price of crude to respond as it did. इसका शॉर्ट आंसर हम लोग ये दे सकते हैं कि इसका प्राइस चाहे कुछ भी हो लेकिन इसके डिमांड पे कुछ जो है इसका असर नहीं पड़ने वाला। इन द शॉर्ट रन द प्राइस, सॉरी, साइजेबल क्वांटिटी। साइजेबल का मतलब होता है एक एप्रोप्रिएट साइज। उसके बाद देखिएगा, in the short run the price elasticity means flexible का मतलब होता है उतार चढ़ाव जो होता रहता है ना, that is called elasticity, flexible लिखिएगा। the price elasticity
ऑफ डिमांड फॉर क्रूड ऑयल इज वेरी लो। क्रूड ऑयल का जो प्राइस का जो इलास्टिसिटी है, जो लचीलापन ऊपर नीचे जो होता रहता है, वो बहुत ही लो है। कन्वर्सली, कन्वर्सली का मतलब होता है अपोजिट, जस्ट अपोजिट। इन द शॉर्ट रन इवन अ रिलेटिवली, जो उससे संबंधित होता है, रिलेटिवली बिग चांस इन द प्राइस ऑफ ऑयल डज नॉट इमीडिएटली लोअर कंजम्पशन। अब मान लीजिए कि इसका अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें, तो अगर मान लीजिए कि अगर उसका दाम बढ़ता भी है तो अचानक से उसका कंज्यूम जो है ना वो घट नहीं सकता है। इट टेक्स मंथ और ईयर्स ऑफ हाई ऑयल प्राइस टू इनकलकेट हैबिट्स। इनकलकेट का मतलब होता है, देखिए इनकलकेट, इनकलकेट का मतलब होता है इंस्टिल। कुछ भी जो मन में चीजें बैठ जाती है ना, दैट इज कॉल्ड इनकलकेट। इसका सिनोनिम से लिखिएगा इंस्टिल, INSTIL, इंस्टिल। इसमें करीब करीब महीना लगता है, साल लगता है, ठीक है, क्योंकि लोगों की जो आदतें हैं ना वो बदल नहीं सकती हैं। वर्ल्ड क्रूड ऑयल प्राइस हैड रिमेन्ड at over $60 a barrel for most of 2005-7 without making my major dent in demand. डेंट, डेंट का मतलब होता है स्क्रैच या ब्रीच भी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। डिमांड में मतलब छोटा मोटा भी जो है ना कुछ भी अंतर नहीं आया, राइट। और कैसा जो था $60, 2005 और 7 के बीच में $60 या बैरल रहा, राइट। डेंट का मीनिंग लिखिएगा ब्रीच, BREACH, ब्रीच। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। बोल दीजिए एक बार। हाँ, ब्रीच, BREACH, ब्रीच। सर इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है, हम कह सकते हैं कि छोटी मोटी जो गिरावट होती है, दैट इज कॉल्ड ब्रीच। द लॉन्ग आंसर इज मोर कॉम्प्लेक्स। ये तो छोटे तौर पे बात की गई, और अगर लंबे तौर पे बात की जाए तो इसका आंसर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। द इकोनॉमिक स्लो डाउन इन द US, यूरोप एंड एशिया along with dollar depreciation and commodity speculation। स्पेकुलेशन का मतलब होता है ना जो स्टॉक मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन, have all had some role in the downward descent। डिसेंट का मतलब होता है ऑरिजिन, इन द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल। तो अब ये कह रहा है कि अगर इसमें बात की जाए तो बहुत सारी चीजों की, मतलब जैसे शेयर मार्केट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है इंटरनेशनल ऑयल के इंटरनेशनल प्राइस में। इन रिसेंट ईयर्स द सप्लाई ऑफ ऑयल हैज बीन राइजिंग। कुछ सालों में हमने देखा है कि ऑयल का सप्लाई जो है ना वो बढ़ रहा है, बट नॉट इनफ टू कैच अप विद द राइजिंग डिमांड। सप्लाई तो बढ़ रहा है लेकिन इतना भी नहीं बढ़ रहा है कि जितना डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके, रिजल्टिंग इन एन ऑलमोस्ट वर्टिकल एस्केलेशन। देखिए एक वर्ड आया एस्केलेशन। एस्केलेशन मतलब होता है इंक्रीज, किसी चीज का बढ़ना, इंक्रीज। इन रिसेंट ईयर्स इसके पहले वाला पैराग्राफ, हाँ, तो ये था हम लोगों ने देखा रिजल्टिंग इन एन ऑलमोस्ट वर्टिकल एस्केलेशन इन इट्स प्राइस। और हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ कि इसके तौर पर इसका प्राइस जो है बढ़ गया। द नंबर ऑफ क्रूड ऑयल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मतलब होता है वेरियस, और बहुत तरीकों से जो है इसका नंबर ऑफ क्रूड ऑयल के यूजेस जो है वो बढ़े, which has led to significant speculation in the oil market। जिसने क्या किया, ऑयल मार्केट में बहुत ही ज्यादा रोल, बहुत ही
बड़ा रोल इसने प्ले किया। इन कंपैरिजन अगर कॉन्ट्ररी हम लोग बात करें, द रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक जिसको बोलते हैं, इन फिक्सिंग क्रूड ऑयल हैज कंसिडरेबली वीकेंड। ठीक है, तो ओपेक ने जो किया इन फिक्सिंग क्रूड ऑयल हैज कंसिडरेबली वीकेंड, इसने इसको क्या कर दिया, कमजोर बना दिया, उसका कंट्रोल उस पर नहीं हो सका। ओपेक इज ऑफन एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी ठहराना। ठीक है, ओपेक को जो है इस कारण से हमेशा इसको दोषी ठहराया जाता है ऑफ ऑपरेटिंग एज अ कार्टेल। कार्टेल का मतलब होता है किसी चीज का प्रोड्यूसर। ठीक है, कार्टेल का मतलब लिखिएगा प्रोड्यूसर। कार्टेल रेस्ट्रिक्टिंग आउटपुट, कि इसको माना जाता था कि ये जो है ना पूरे ऑयल के पर ये कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन ये क्या किया कि कंट्रोल नहीं कर पाया, इस कारण से हमेशा इसे एक्यूज किया जाता है। द कीपिंग प्राइसेस आर्टिफिशियली हाई, इस कारण से इसका प्राइस जो है हमेशा उतार चढ़ाव ऊंचा होता रहा। It did succeed in setting the price of crude during the 1970s and the first half of the 80s. But with increased futures trading and contracts, the control of crude pricing has moved from OPEC to banks and markets that deal with futures. उसके बाद क्या हुआ कि 70 और 80s तक ऐसा ही चला, लेकिन उसके बाद क्या किया, ये मार्केट कंट्रोल ऑफ क्रूड प्राइसिंग हैज मूव फ्रॉम ओपेक टू, मतलब इसका कंट्रोल जो है चला गया बैंक के पास और मार्केट के पास चला गया। राइट, मतलब वो ओपेक के हाथ से निकल गया। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके साथ साथ जो भी बिजनेस वगैरह थे उस पे चला गया। इट इज ट्रू दैट मोस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव रिमेन्ड पॉलिटिकली अनस्टेबल। अब ये कह रहा है, बिल्कुल ही सच्चाई है इसमें, कि ऑयल एक्सपोर्टिंग रीजन्स जो है ना वर्ल्ड में वो अनस्टेबल है। राइट, फ्यूलिंग स्पेकुलेशन ओवर द प्राइस ऑफ अनस्टेबल का मतलब क्या हो जाएगा सर? अनस्टेबल का मतलब, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, अनस्टेबल का मतलब होता है अस्थिर जो होता है, फिक्स जिसको बोल सकते हैं। फ्यूलिंग स्पेकुलेशन ओवर द प्राइस ऑफ क्रूड, बट देयर इज लिटिल एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, प्रूफ दैट द जियोपॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल इसका मतलब होता है ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, हर तरह के पॉलिटिक्स से रिलेटेड है जियोपॉलिटिकल। अनसर्टेनिटीज इन वेस्ट एशिया हैव इम्प्रूव्ड टू वीकन द प्राइस ऑफ ऑयल। यहाँ पे एक थोड़ी सी एक हल्का सा सबूत हमें मिलता है कि इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, जिसके कारण जो है ऑयल का प्राइस थोड़ा कहीं पे कमजोर पड़ा। ये वेस्ट एशिया की बात की जा रही है। Threatened by the downward slide of oil price, OPEC has in fact announced its decision to curtail output. curtail का मतलब होता है लेसन, मतलब किसी चीज को कम करना, LESSEN, लेसन। तो उसके बाद क्या किया, बता दीजिए ना। इनफैक्ट प्रिएम्प्टेड सर, सॉरी प्रिएम्प्टेड जो है सर, प्रिएम्प्टेड, हाँ ये सर, कर्टेल नहीं सर, कर्टेल का कर्टेल के ऊपर मतलब प्रिएम्प्टेड जो है ना, कर्टेल के ऊपर थ्रेटेंड सर। का मतलब होता है, हाँ थ्रेटेंड का मतलब होता है किसी को धमकी देना। ठीक है, धमकी देना। इनफैक्ट अनाउंस्ड इट डिसीजन टू कर्टेल आउटपुट। अब क्या किया गया, आउटपुट को क्या किया गया, कम किया गया। राइट, हाउएवर जैसे भी हो, मोस्ट ऑयल इंपोर्टर्स विल हीव, हीव का मतलब होता है अप एंड डाउन, importers will heave up and down a sigh of relief as they find their import wills decline, except for those who bought options to import oil at prices higher than market prices. अब उनके सामने जो है आप एक थोड़ी सी रिलीफ की बात ये थी कि चलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन तो मिला, जिसके कारण जो है मार्केट प्राइस से जो उन्होंने लिया है उससे कम पे
उन्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। एक्सपोर्टिंग नेशंस ऑन द अदर हैंड विल सी देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी स्लिप। ठीक है, एक्सपोर्टिंग नेशंस जो थे ना, दूसरी तरफ देख रहे थे कि हाँ इससे मेरा जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। रिलेटिवली लो प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इज ऑल्सो बैड न्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट्स। राइट, ये अब कह रहा है इसके साथ साथ अगर इसकी कीमत कम हुई तो इन्वेस्टमेंट पर भी इसका असर पड़ेगा। राइट, आप देख सकते हैं जैसा आप कंडीशन कैसा आजकल क्या होता है, कोरोना की रफ्तार अगर बढ़ती है, राइट, तो मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, तो शेयर भी जो है क्या होता है, उसका दाम गिर जाता है। अब कोरोना धीरे धीरे ठीक होने लगता है तो देखते होंगे कि अब शेयर मार्केट अब ऊपर भागने लगता है। राइट, तो उसी तरह से यहाँ पे बैड न्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी दैट कैनॉट compete with cheaper and non renewable sources of energy, कि वो जो है ना इस तरह से सस्ते तौर पर मार्केट के साथ compete नहीं कर सकते हैं। राइट, तो इट वाज ऑल अबाउट, मतलब समरी अगर हम लोग इसका देखें तो क्रूड ऑयल के बारे में बात की जा रही है कि किस तरह से उसके प्राइसेस में अगर हीव होता है, अप एंड डाउन होता है, तो किस तरह से उसका मार्केट पर असर पड़ता है, जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज है उस पर क्या असर पड़ता है, ये सारी चीजें। राइट, तो ये है आपका पूरा पैराग्राफ, मतलब कॉम्प्रिहेंशन। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब कोई एक जवाब दीजिएगा आप में से किसी ने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है? यस किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किया है? यस सर एक ने सॉल्व किया है, कोशिश किया है आपने, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने समझा दिया। राइट, आपको एक आपके दिमाग में एक समरी बैठ गई होगी। वन मोर थिंग, यहाँ पे तो मैंने आपको पहले बताया कि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अभी मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन व्हाट डू यू हैव टू डू इन द एग्जाम, रिमेंबर इट, आपको सबसे लास्ट में इसको टच करना है। और ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप यू कैन गेट फुल मार्क्स, आपको पूरा मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, रिमेंबर इट। द थिंग इज दैट इसको आपको अच्छे से समझना है, समरी दिमाग में बैठा लेनी है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई आर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज रिलीव्ड। अब ये ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज जो थे वो बहुत क्यों रिलीव थे? एनीवन? The price of crude reached इसमें पहला ऑप्शन है आपका प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल रिच्ड $147, नॉट $200 एज वाज प्रेडिक्टेड। ठीक है, जैसा कि प्रेडिक्ट किया गया था कि ये बढ़ जाएगा, लेकिन वो बढ़ा नहीं बल्कि वो गिर गया। तो थोड़ी सी राहत की बात थी ना हमारे लिए। राइट, तो फर्स्ट यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, which of the following factors is responsible for rise in speculation in crude oil markets? क्रूड ऑयल मार्केट का जो है के लिए जो प्राइस जो उसका बढ़ता है, इसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? पहला दे रहा है OPEC has not been able to restrict the oil output and control prices. OPEC जो है पूरी तरह से इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। The supply of oil has been rising to match demand, और डिमांड के साथ साथ ऑयल की सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। Existence of large number of oil futures and oil contracts, क्योंकि ऑयल का जो फ्यूचर्स है और ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स है बहुत ही ज्यादा विस्तार इसका हो चुका है। तो सबसे पहला ऑप्शन ए और बी, सी या सारा, या नन ऑफ दीज? All four. एनीवन? सॉरी, Sir, B and C. A, B and C. ए बी एंड सी, एग्जैक्टली ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द फ्रेज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर क्रूड ऑयल इज वेरी लो, इसका इस लाइन का मतलब क्या है इसमें? ठीक है, when the price rises the demand for crude oil falls immediately, जब दाम बढ़ता है तो उसके साथ साथ डिमांड अचानक से गिर जाती है। A small change in demand will result in a sharp change in the price of crude, थोड़ी बहुत चेंज होती है। Within a short span of time the price of crude oil has
fluctuated sharply. Yes, speculation in oil does not have much on top of it. ठीक है, 3 हो जाएगा. Within a short span of time, the price of crude oil has fluctuated sharply. Yes. Now come to question number 4. Which of the following is true? The context of the passage. इसमें कौन सा कह रहा है सही है, एक है या एक से ज्यादा है? The decline in oil prices has benefited all countries. पहली लाइन ये. Renewable energy sources are costlier than non-renewable ones. Third one. Yes. Lack of availability of alternative renewable energy resulted in rise in demand for crude. Only B या A और B, B और C या only C या none of these? Only So B. both, सर 1 होगा. sir, B and C, sir. Option 1, sir. Only B. Option 1 हो जाएगा. Yes, only B. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4-5 पे. What has the impact of the drop in oil prices been? जब ऑयल का प्राइसेस जब ड्रॉप हुआ है तो उसका रिजल्ट फिर क्या रहा है? एक्सप्लोरेशन फॉर नेचुरल गैस रिसोर्सेस हैज राइजन. ठीक है. द डॉलर हैज फॉलन शार्पली. डॉलर गिर गया है. OPEC हैज डिसाइडेड टू रेस्ट्रिक्ट इट्स प्रोडक्शन ऑफ ऑयल. OPEC ने कोशिश की है कि ऑयल के प्रोडक्शन को रेस्ट्रिक्ट करने की. इकोनॉमिक डिप्रेशन इन ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज. ऑयल कंट्रीज इंपोर्टिंग कंट्रीज में इकोनॉमिकल डिप्रेशन हो गया है. या ड्रास्टिक फॉल इन डिमांड फॉर क्रूड ऑयल, या क्रूड ऑयल में जो है ड्रास्टिक फॉल आ गया है. क्या होना चाहिए बताइए? अचानक से जब ड्रास्टिक फॉल इन डिमांड फॉर क्रूड ऑयल. नहीं, ड्रास्टिक फॉल तो हुआ ही नहीं है. डिमांड में कभी हुआ ही नहीं है. डिमांड तो एज इट इज रहा है. कितना भी दाम बढ़ जाए डिमांड एज इट इज रहा है. ठीक है. सर 2 नंबर इसका सर. दाम असर नहीं. इसका आंसर होगा इकोनॉमिक डिप्रेशन इन ऑल इंपोर्टिंग कंट्रीज. ठीक है. क्वेश्चन आंसर नंबर 4 राइट. ये देखिएगा आप कि चिंता की जो मैंने लास्ट वाले पैराग्राफ में बताया था आप लोगों को. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर. The impact of the drop in oil price been. क्या रहा है पहले की बात की जा रही. क्या रहा है लास्ट वाले पैराग्राफ. उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5. What led to alternative energy sources being considered economically feasible? ठीक है. ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स को क्या लीड किया है? द प्राइस ऑफ ऑयल रोज बाय 7. What led to alternative energy source being considered economically feasible? जो मैच किया है. सर feasible का अर्थ क्या है? द मैच जो किया है मैच. हाँ, तो ये कह रहा है द प्राइस ऑफ ऑयल रोज बाय 70% while renewable energy sources are cheap. ऑयल का प्राइस जो है 70% तक बढ़ गया जबकि एनर्जी सोर्सेस जो है चीप है. एक्सऑर्बिडेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस मेड ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स एन अट्रैक्टिव ऑप्शन. ठीक है. कह रहा है एक्सऑर्बिडेंट क्रूड ऑयल जो है उसने ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स इंट्रोड्यूस किया. एक्सपर्ट प्रेडिक्शन दैट द प्राइस ऑफ ऑयल वुड ऑल्टरनेटिवली escalate and plunge sharply. ठीक है. तो एक्सपर्ट प्रेडिक्शन की प्राइस ऑयल जो है ना वो एक्सक्लेट करेगा. एविडेंस दैट नो सोर्स ऑफ ऑयल गैस आर अवेलेबल. और इसका एविडेंस दिया कि कोई भी सोर्स जो है ऑयल और गैस का अवेलेबल नहीं है या नन ऑफ दीज. इसका इकोनॉमिक पर क्या असर पड़ा?
द प्राइस ऑफ ऑयल, पहला हम लोग देखते हैं, पहला नहीं होगा। एक्सॉर्बिडेंट दूसरा क्रूड ऑयल, कोई भी ऑल्टरनेटिव एनर्जी नहीं होगा, ठीक है। एक्सपर्ट प्रेडिक्शन दैट द प्राइस ऑफ ऑयल विल एस्केलेट एंड प्लंज शार्पली, ठीक है। क्वेश्चन आंसर ये आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the author want to convey by citing the statistics of 2005 से 7? 2005 से 7 के बीच में author जो है क्या कहना चाहता है? देखिएगा 2005 से 7 के बीच में निकालिए और देखिए। The prices of crude was rising gradually, so people were not alarmed. The dollar was a strong currency during that period. Many people turned to alternative renewable energy sources because of high oil prices. And if the price of oil is high for a short time, it does not necessarily result in a drop in consumption. बताइए। Option Option Yeah, 4. people did not control 4 exactly 4 If the 5 price से 7 of के oil बीच is अगर high आप for a short time. exactly आंसर 4 yes। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, which of the following factors is not responsible for the current drop in oil prices? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ऑयल में जब उसका प्राइस कम होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? इकोनॉमिक क्राइसिस इन अमेरिका, यूरोपियन एंड एशियन नेशंस, स्पेकुलेशन इन ऑयल मार्केट्स, weakening of oil dollar, political stability and oil exporting countries. All the above are not responsible for the current drop in oil prices. बताइए। Sir, कभी political कभी stability. exactly fourth number, Fourth. political stability in all Fourth exporting number, sir. countries. Yes, sir. Exactly fourth number. तो स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? वही आपका सट्टेबाजी वाला, मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है। Sector. ये सर साइटिंग Stock मतलब क्या market. होता है? सॉरी किसका मतलब? साइटिंग CITING। अच्छा साइटिंग मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना, साइट करना। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is not true in the context of the passage? कौन सा ऐसा है जो कि सही नहीं है? OPEC was established in 1970 to protect the interest of oil importing countries. When demand for oil exceeds supply, there is a sharp rise in price. Today, futures trading markets set the oil prices to a large extent. कौन सा इसमें सही नहीं है? Now tell me. A, Sir, sir. only C. C. सर ऑप्शन ए। C, C, sir. exactly C. Only C. Only C, C. sir. C, Yes, C. Yes. Future. Which of the following is not the function of OPEC? इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसी चीज है जो OPEC का मेन फंक्शन है? Controlling speculation in oil, ensuring profits are equally distributed among all its members, monitoring inflation in oil prices and taking necessary steps to lower it, guaranteeing political instability in oil exporting countries does not impact output, and determining prices of crude oil. बताइए। Option 3. Option? Option 3 or Option? 5. Option 3. 3. Only 3, not 5. Option 3. 3. Monitoring inflation in oil prices. तो हम लोगों ने अभी इस पे 10 क्वेश्चन देखा। अब आते हैं इस पे इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले भी मीनिंग बता दी है। अब देखिए मुझे बताइएगा इनकल्केट की मीनिंग क्या होती है? Instill, sir. इनस्टिल, ऑप्शन नंबर 5। Yes. ठीक है। फ्यूलिंग मींस, फ्यूलिंग मींस Supplying. सप्लाइंग, सप्लाइंग, एग्जैक्टली सप्लाइंग। डेंट मींस Bridge. Bridge. ब्रिज, यस ऑप्शन नंबर 4, Bridge. यस 4। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पे। Fourteen and 15. Conversely, opposite word. Tell me. Similarly. Similarly, exactly. Similarly. यहाँ पे resembling भी बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन resemble person के सेंस में यूज करते हैं हम। Similarly.
weaken, Powerful. Powerful. Intense. Powerful. Powerful. Option 3 sir, intense. intense Intense. नहीं होगा, पावरफुल हो जाएगा, पावरफुल पावरफुल। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा 1 से लेके 15 तक। अब आते हैं 16 में। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे फ्रेज एक दिया हुआ है, ठीक है, और फ्रेज की एक एप्रोप्रिएट मीनिंग अगर लगता है कि वो सही है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, लेकिन लगता है कि अगर इस फ्रेज को बदल के दूसरे वर्ड को यहाँ पे लगाने की जरूरत है तो हम ऑप्शंस में से सेलेक्ट करेंगे। जैसे देखिए, we have hired an advertising agency to prepare a campaign to encourage people votes। हम लोगों ने क्या किया है, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर किया है, एक कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है जो हम लोग आंदोलन करते हैं या कुछ भी प्रोग्राम चलाते हैं उसके लिए, ताकि लोगों को जागरूक किया सके वोट देने के लिए। चलिए, इसमें people from Option voting, three. voting for people, people to vote, Voting exactly, for people. Yes, people sir. to vote, True, sir. नहीं So people voting to for vote, people. नहीं नहीं नहीं, People to vote. वोटिंग फॉर पीपल नहीं, इनकरेज करेंगे। देखिए इसमें सीक्वेंस देखिए, इनकरेज करेंगे तो किसको करेंगे, पीपल को करेंगे, किस लिए करेंगे, वोट देने के लिए करेंगे, तो पीपल टू वोट, इनकरेज पीपल टू वोट, थर्ड ऑप्शन, यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम द न्यू रिक्रूट्स विल बी ब्रीफ्ड। न्यू रिक्रूट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे वहां पे नए रिक्रूट्स को क्या किया जाएगा, ब्रीफ किया जाएगा अबाउट हाउ देयर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि उनका रोल जो होगा ना वो कैसा होगा, ठीक है। तो हाउ देयर रोल को यहाँ पे इफ यू वांट यू कैन रिप्लेस दिस वर्ड About their role. Which are Sorry? their role? अबाउट तो वहां पे है ही, तो अबाउट फिर क्यों लगाइएगा, Sir, what their अबाउट तो role, ऐसे sir? एलिमिनेट हो गया, व्हाट What देयर their रोल, role? उनका रोल क्या होगा, Yes, यस। Yeah. ऑप्शन नंबर 1, 18, the equipment is in such poor conditions that we have no alternative to buy new ones। इक्विपमेंट जो है ना इतने खराब कंडीशन में है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है नया खरीदने के सिवा। मेनी अल्टरनेटिव लाइक, एनी अल्टरनेटिव एक्सेप्ट, नो अदर अल्टरनेटिव, नो अल्टरनेटिव बट, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। बताइए। No alternative but. Sir, Option no other, four. सॉरी, no other Option four. alternative. इसमें आएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नो अल्टरनेटिव बट टू बाय न्यू वंस, कोई अल्टरनेटिव नहीं है लेकिन नया वन खरीदना ही होगा। Since question number 19, since the deadline has been changed from next week to this Thursday, डेडलाइन जो है चेंज हो गई है, वो क्या हो गया, नेक्स्ट वीक से थर्सडे कर दिया गया है। यू शुड गिव दिस वर्क प्रायोरिटी, आपको इस काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्या होगा, बी गिवन दिस वर्क प्रायोरिटी, नॉट गिव No प्रायोरिटी correction. दिस वर्क, प्रायोरिटाइज दिस वर्क, प्रायोरिटी दिस वर्क, Priority this work. You should be- प्रायोरिटी दिस वर्क, Then यस, ऑप्शन नंबर 4, Yes, sir. ऑप्शन नंबर 4, यू शुड प्रायोरिटी दिस वर्क, you should give priority this work। Question number 20, after the success of our project we have been receiving more requests than we do not have the resources to handle them। हमारा प्रोजेक्ट इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि हम लोगों के पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं और हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है उन्हें हैंडल करने के लिए। Sir, option one. ऑप्शन 1, Option Many one. requests. One. Many, हाँ मेरी रिक्वेस्ट, Option 3, sir. many requests, but नहीं ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, many requests. yes। Now let's see question number 21। 21 से 25 में देखिए करना क्या है इसमें। In each questions below a sentence with 4 words printed in bold type is given। ठीक है, 4 वर्ड को बोल्ड कर दिया गया है और उसमें खोजना है, या तो उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है या फिर ग्रामेटिकली वो गलत हो सकता है, राइट। देखिए फर्स्ट में कह रहा है द डॉक्यूमेंट ही गेव मी वाज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। उसने जो मुझे डॉक्यूमेंट दिया वो कॉम्प्लिकेटेड भी था और लंबा भी था। एंड आई स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड इट, और मैंने इसको समझने के लिए स्ट्रगल किया। बताइए।
Option 5, sir. All are correct. सर इसमें तो स्लैश दिया ही हुआ ये नहीं है। स्ट्रगल के अच्छा हाँ ये यहाँ पे नहीं आ रहा है बोल्ड में, ठीक है। Yes, sir. लेकिन आपके पास जो भेजा गया होगा उसमें होगा, वो जरूर होगा, उसमें बोल्ड था, आपने ध्यान से देखा होगा, देखिएगा उसमें होगा। इसमें स्ट्रगल के जगह पे ट्राइड होगा, आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड इट। स्ट्रगल यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। स्ट्रगल हम किस सेंस में यूज करते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप स्ट्रगल करते हैं, समझने के लिए आप क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड इट, राइट। क्वेश्चन नंबर 22, वी शैल हैव टू अवेट एंड सी, हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, इफ दीज मेजर्स आर सफिशिएंट टू एड्रेस द प्रॉब्लम, ये जो मेजर्स जो है ना, ये क्या ये सफिशिएंट है प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। इजी वन, Sir, we shall have to await, sir. Await होगा अवेट sir. सही है, Sir, अवेट option- have to- अवेट sir, सही है, option अवेट one. वर्ब है। Address नहीं, the problem is yes. not correct. आप प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं ना करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व ना करेंगे। Yes, sir. sir. Solve the problem. सफिशिएंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, Solve the problem. solve the problem. Now question number 23, they are negotiating to try and reach an agreement, ठीक है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं कि इस पहुंचा जाए, which will beneficial everyone concerned, जो सभी के लिए जो संबंधित है इससे, उनके लिए वो बेनिफिशियल हो। बताइए, यहाँ पे बेनिफिशियल वर्ड गलत है, बेनिफिशियल को सही Yes. करना है तो विच विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना, तो विल बेनिफिट, बेनिफिशियल की जगह पे बेनिफिट हो जाएगा, विच विल बेनिफिट एवरीवन कंसर्न्ड। 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू अलॉट अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इट्स प्रॉफिट्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनी ने डिसाइड किया है कि जो भी मेरा प्रॉफिट होगा ना, उसको जो है रिसर्च और डेवलपमेंट में दे देंगे। बताइए, बहुत आसान है। अलॉट Option अलॉट 2, sir. अलॉट का स्पेलिंग गलत हाँ, है। अलॉट की स्पेलिंग गलत है। Allot, यस यस, sir. वेरी गुड वेरी गुड, यस अलॉट स्पेलिंग, टेल मी द स्पेलिंग। सर A डबल एल ए एल ओ LOT, टी, sir. अलॉट, सर डबल एल क्वेश्चन, LOT. हाँ ALLOT, अलॉट। Yes. It remains to be seen whether these reforms will be acceptable by the board. ये देखने योग्य बहुत चीज है कि ये जो है बोर्ड के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। कीजिए ये भी, विल बी के बाद वर्ब Sir, का कौन सा फॉर्म आता acceptable, है? sir. हाँ, Will एक्सेप्टेबल की be जगह पे क्या होगा? Accept. एक्सेप्टेड हो जाएगा। Yes, sir. एक्सेप्टेड, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। Accepted. चलिए, कम टू क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, अब ये कह रहा है सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। ये रीअरेंजमेंट में क्या है ना, देखिए यहाँ इसको सेंटेंस को एक सीक्वेंस में लिखना है। कौन सा नंबर ए में आएगा, कौन सा बी में, सी में, डी में और ई में। इसको क्या करिए, पहले आप पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको बनाने का ट्रिक भी है, हम लोग सीखेंगे भी कैसा क्या ट्रिक है। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज है, इसमें हर एक जगह पे इसको बनाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा कोई नहीं कि एक मेथड से हम इसको बना दें। वी आर हैविंग वेरियस मेथड्स, और ऐसा जब हम लोग 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, तो यू वोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी टू सॉल्व इट। इसमें आपको सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहली लाइन में ये कह रहा है फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब ये है कि ये लाइन पहले नहीं आएगी, क्योंकि इसके बारे में जरूर कहा गया होगा कुछ। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग रखते हैं। द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ समथिंग, अब यहाँ पे भी कह रहा है एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ समथिंग कैन बी यूज्ड। ठीक है, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद कह रहा है सी में एन एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल इसका मतलब
एनालॉग सिग्नल के बारे में पहले कोई बात की गई होगी तब ये आएगा। उसके बाद नहीं अभी नहीं। डी में कह रहा है एनी सिग्नल कैन बी क्लासिफाइड, ये आ सकता नहीं है, यस सर Yes. ये आ सकता Yes, है। sir. उसके बाद Yes, कह रहा है sir. इन कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट कह रहा है। देखिए इन कॉन्ट्रास्ट इसका मतलब क्या है कि इसके जगह पे जो है, मतलब इसके पहले कोई लाइन यूज की गई होगी। तो चलिए अभी तक जो हम लोगों ने देखा ये आसान है। तो सबसे पहले आ गया एनी सिग्नल कैन बी क्लासिफाइड इनटू वन और, हाँ इसमें जो सॉल्व करते हैं हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा सेकंड पे, कौन सा थर्ड पे, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा, आप क्वेश्चन भी देखते जाइएगा, वहां पे जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है तो इसमें फर्स्ट कौन सा आपको नजर आ रहा है? D, sir. डी D, एग्जैक्टली। sir. एनी सिग्नल कैन Any बी signal क्लासिफाइड can- इनटू वन और वन ऑफ टू टाइप्स, एनालॉग और डिजिटल। अब देखिए अब आपके लिए आसान हो गया, पहला आपने खोज लिया, बहुत आसान है। अब देखिए उसके बाद क्या होगा कि एनालॉग के बारे में कहा जाएगा और फिर डिजिटल के बारे में। तो सी जो आ रहा है, सी कह रहा है एन एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूअसली वैरिंग सिग्नल सिमिलर टू साइनसॉइडल वेव फॉर्म। तो ये आ गया आपका सी सेकंड में। Second. डी के बाद आ गया सी। उसके बाद आप मुझे बताइए, उतना मैंने Second बताया, अब आएगा। आप मुझे बताइए एग्जैक्टली B. क्योंकि इसी के बारे में। Sir, नहीं बी नहीं आएगा, sir ये आएगा A. सर। बी नहीं आएगा क्योंकि एनालॉग के बारे में ही कहा जा रहा है। ऊपर देखिएगा आप ध्यान से, एनालॉग को ही डिफाइन किया गया है, राइट। For तो instance. ए आ जाएगा, हाँ। A. उसके बाद हाँ डी सी के बाद आया ए, और ए के बाद क्या आएगा? सर उसके E बाद ई आएगा। In इन कॉन्ट्रास्ट contrast. डिजिटल सिग्नल के बारे में बताया गया, और पहले बताया गया एनालॉग के बारे में, फिर बताया गया डिजिटल के बारे में, इन कॉन्ट्रास्ट डिजिटल सिग्नल, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका बी, द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ समथिंग कैन बी यूज्ड, हाँ राइट। तो आपका सीक्वेंस आया डी सी ए ई बी। देखिए वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, आपको यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो इजीली आपको मिल जाएगा जैसा हम लोगों को इसमें मिला है। मेन आपका टाइम जो जाएगा वो है बीच वाले पार्ट में। तो हम लोग इसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इसमें जब सॉल्व करेंगे तो आपको सारे हर एक जगह पे देखिएगा हर तरह का आपको मेथड नजर आएगा, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग आसानी के साथ जान जाएंगे हाउ डू वी हैव टू सॉल्व इट। और फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको चेंज करने में, इसको सेंटेंस को सीक्वेंस करने में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए कॉमन एरर, he has taken care to compliance with the norms, so he expects the proposal to be approved without delay। वो सारी चीजों को उसने ध्यान दिया है, सारे नॉर्म्स को भी, और उसको उम्मीद है कि प्रपोजल बिना किसी डिले के अप्रूव हो जाना चाहिए। सर बहुत इजी है। एक्सपेक्ट की जगह एक्सेप्ट होगा। नहीं, प्रेजेंट में No, चल sir, रहा है, बिल्कुल two सही है। numbers, sir. Complements with क्या the 2 नंबर? norms, sir. नहीं, he has taken care of लगेगा, टेकन केयर 2 नहीं लगता, ऑफ लगता है, टेकन केयर Oh, ऑफ। sir, one number. ठीक है, 30 सेकेंड। Under the terms of the New Deal, the channel can broadcast the next cricket tournament to be played among India and Australia। बहुत आसान है, बिटवीन नए टर्म्स एंड कंडीशन। अमाउंट की जगह Between- एग्जैक्टली, वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया। among के जगह पे between हो Between जाएगा, वेरी Indian. गुड, गुड। 33, our equipment gets damaged very often in summer because there are frequent power cuts। So very बताइए। often. सर नो एरर। आवर इक्विपमेंट्स, हमारा इक्विपमेंट्स जो है खराब हो जाता है जब समर में, अक्सर जो है क्या होता है, पावर कट होती है अक्सर। तो यहाँ पे गेट्स के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, डैमेज की जगह पे डैमेज्ड हो जाएगा, डैमेज्ड।
सर पहला नंबर होगा ना? सर हाँ, गेट्स के बाद फर्स्ट वर्ब का नंबर। थर्ड फॉर्म आता है सर। हाँ हाँ, ध्यान रखिए, गेट्स के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑलवेज आएगा सर, हमेशा जब भी गेट्स रहेगा उसके बाद हाँ हाँ, भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा सर। एग्जैक्टली, हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पानी पानी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, we have received many of the letters from customers asking us to extend the deadline to repay their loans. Of the letters. हम लोगों ने बहुत सारे लेटर्स जो है अपने ऑफ कस्टमर से द रिसीव नहीं किए। लगेगा। Of the नहीं Many लगेगा सर। letters. नहीं, ठीक है, मैंने नहीं, मैनी ऑफ द लेटर्स होगा सर, यहाँ ऑफ द लेटर्स। मेनी ऑफ द लेटर सही है, मेनी ऑफ द का यूज हम कर सकते हैं, कहीं गलत नहीं है। फ्रॉम कस्टमर्स Yes, sir. आस्किंग अस Sir, टू एक्सटेंड द extend डेडलाइन it. टू रीपे देयर। हाँ, नहीं, सही है, बिल्कुल सही, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, नो एरर। एक्सटेंडेड नहीं लगेगा, आस्किंग टू के बाद V1 लगता है। हाँ, Now come to question number 35. Since I had lived there for many years, the villagers were very comfortable. Talk to me about their problems. Were very comfortable talk. Wrong. The villagers were very comfortable and वहां पे comfortable के बाद वहां पे and आएगा, and talk to me, right? and वहां पे आएगा। Question number 36. We have been under a lot of pressure to open 50 new stores by the ending of the year. बहुत प्रेशर में हम लोग, End 50 of the नए year. स्टोर जो है ना End of the year इस साल के अंत तक खोलना है। एंडिंग नहीं होगा, एंड End होगा, of बाय the द एंड year ऑफ द होगा। ईयर। Yes, end of- Next, the government has launched many creative schemes to make banking services available to everyone. गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है कि बैंकिंग सर्विसेज को सब तक पहुंचाने की। No error. No error, yes. 38. The company is in debt and has been able to pay their employees unable to pay their employees salaries for the past 6 months. कंपनी कर्ज में है और वो एम्प्लॉय की सैलरी देने की योग्य नहीं है। सर हैज बीन नहीं होगा। यहाँ पे Past देखिए 6 years. क्या है ना, यहाँ पे फॉर द पास्ट 6 months लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इज का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे भी यूज करेंगे द कंपनी हैज बीन इन डेब्ट। yes, sir. The present Has perfect been. continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही फॉर्म हो गया। Yes. 39. This is turned out to be one of our most successful projects and we have made quite a large profit from it. हम लोगों का ये सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है और हम लोगों ने इसे जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट इससे गेन किया है। No error. So one of इसमें नहीं, our the error है, most successful. यहाँ पे क्वाइट नहीं लगेगा। We have made a large profit from it. क्वाइट का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। किसी की तरफ से उधर आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कीजिएगा। वी हैव मेड क्या बोले थे क्वाइट की जगह? वी हैव मेड, क्वाइट नहीं आएगा यहाँ पे, क्वाइट को क्रॉस कर दीजिएगा। क्वाइट सुपरफ्लुअस है वहां पे। 40. A non-banking financial company is a financial institution similarly to a bank, but it cannot issue checkbooks to customers. Non-banking financial company जो है बिल्कुल financial institution की तरह ही है, सॉरी बैंक की तरह ही है, लेकिन ये क्या करती है, अपने कस्टमर को चेक इश्यू नहीं करती है। सिमिलरली नहीं, सिमिलर हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली की जगह पे सिमिलर का यूज करेंगे। एग्जैक्टली
चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 41 to 50। देखिए 41 to 50 यहाँ पे हमें क्या करना है ये क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट में क्या करना होता है ना कि हमारे सामने एक पैराग्राफ दिया रहता है और हर एक जगह पे ब्लैंक रहते हैं, 10 ब्लैंक जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, और एक ब्लैंक का आपके सामने 5 ऑप्शन रहेगा। 5 में से जो भी एप्रोप्रिएट वन है उसको आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे यूज करना है। और रिमेम्बर इट, ये ऐसा क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट जिसमें कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस वर्ड से रहते हैं। तो जहां पे ग्रामर का रूल अप्लाई होता है वहां पे वो रूल को अप्लाई कर देना है, और वर्ड्स बहुत ही कंसिस्टली, बहुत ही ध्यान से देखते हुए इसको वहां पे फिल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए एक बार थॉरोली इसको पढ़ते हैं और पढ़ के एक समरी अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये कह रहा है ऑन अक्टूबर 2, 1993 की बात है ये। द ग्रामीण बैंक प्रोजेक्ट, द ग्रामीण बैंक, we invited the finance minister to be the chief guest at our blank ceremony, but when the ministry came to blank that the ceremony would take place in a remote district, they said it would not be an blank place to launch a bank, and that the ceremony should be blank in Dhaka so that all the top government officials could blank. We stood firm and blank to them that we did not work in urban areas, so it made no blank to have the ceremony in a city blank. We had no borrowers. We had the ceremony in a big open field with the finance minister present as chief guest. For all of us who had worked so hard to blank this it was a dream come true. सिंपली यहाँ पे बात की गई ग्रामीण बैंक का एक प्रोजेक्ट है जो कि किसमें ग्रामीण बैंक में क्या हुआ, और इन्होंने क्या किया कि फाइनेंस मिनिस्टर को क्या किया, चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया। लेकिन मिनिस्ट्री को जब पता चला कि ये तो रिमोट एरिया में होने वाला है तो उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इसको बड़े जगह में ऑर्गेनाइज कीजिए ताकि हम लोग सभी कोई आ सकें। लेकिन इन लोगों का कहना था कि हम उस एरिया में क्यों जाए जहां पे हमारे बोरोवर्स ही नहीं है, राइट। तो ये एक समरी हमारे दिमाग में आ गई। अब इसके थ्रू अब जहां जहां पे ब्लैंक है इसको बहुत ध्यान से, क्योंकि वर्ड्स बहुत सारे सिमिलर आपको मिलेंगे, बहुत ध्यान से आपको फिल करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन के साथ इसको। ऑन अक्टूबर 2, 1983 द ग्रामीण बैंक प्रोजेक्ट ब्लैंक द ग्रामीण। एक मिनट, लेट मी सी द ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन में है, एक मिनट में दिख रहा हूं। आप में से किसी के पास ऑप्शन है, जस्ट टेल मी। हाँ, ऑप्शन में है रीऑर्गेनाइज्ड, मर्ज्ड, नेम, कन्वर्टेड और बिकेम। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ग्रामीण बैंक प्रोजेक्ट रीऑर्गेनाइज नहीं होगा, मर्ज भी नहीं होगा क्योंकि इसके साथ मर्ज नहीं हो रहा, मर्ज के साथ विथ लगता है। नेम्ड आ सकता है, कन्वर्ट के साथ इनटू लगता, और बिकेम आ सकता है। तो अक्टूबर 2, 1983 द ग्रामीण बैंक प्रोजेक्ट बिकेम हो जाएगा यहाँ पे, बिकेम ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 41 नहीं दिख रहा है सर। 41 ये है तो 216 Yes, उसकी जगह पे दिया गया है, गलती से 216 वहां पे आ गया है। 261 को आप मान लीजिएगा 41। ठीक है। We invited the finance minister to be the chief guest at our opening ceremony. हम लोगों ने चीफ गेस्ट के तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर को इनवाइट किया। बट व्हेन द चीफ मिनिस्टर केम टू नो, लेकिन मिनिस्ट्री को जब ये पता चला
केम टू नो हो जाएगा वहां पे कि सेरेमनी वुड टेक प्लेस इन अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट। सर 41 में क्या बोले थे? बिकेम हो जाएगा, बिकेम 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 थैंक कि यू सर। सेरेमनी एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट में होगा। दे सेड इट वुड नॉट बी एन एप्रोप्रिएट प्लेस। तो उन लोगों ने कहा, हाँ उन लोगों ने कहा कि ये अप्रोप्रिएट जगह नहीं है टू लॉन्च अ बैंक, बैंक को लॉन्च करने के लिए। एंड दैट द सेरेमनी शुड बी, और सेरेमनी को हेल्ड शुड बी हेल्ड, हेल्ड ढाका में होना Held चाहिए, over. हेल्ड, हाँ, ताकि सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुड प्रेजेंट, ताकि सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां प्रेजेंट हो सकें, कुड प्रेजेंट। सर दे अटेंड स्टूड सर। फॉर्म, हाँ बोलिए, सॉरी नहीं अटेंड या Attend? कुड, हाँ सॉरी कुड अटेंड हो जाएगा, नॉट प्रेजेंट, कुड भी प्रेजेंट होता, कुड अटेंड, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उसको अटेंड कर सकें, अटेंड भी है, सॉरी। वी स्टूड फॉर्म, हम लोग वहां पे बहुत ही मतलब जिद्दी के तौर पे वहां पे खड़े हो गए। एंड ब्लैंक टू देम, Apologized. नहीं अपोलोजाइज क्यों, अपोलोजाइज वहां पे कोई गलती थोड़ी की आपने, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, Refuse. नहीं Explain. एक्सप्लेन टू देम, इन लोगों को एक्सप्लेन किया, क्योंकि आगे सेंटेंस आपका नेगेटिव आ गया इसलिए रिफ्यूज आप नहीं लगा सकते वहां पे। एक्सप्लेन टू देम, और लोगों को एक्सप्लेन किया दैट वी डिड नॉट वर्क इन अर्बन एरियाज, हम लोग अर्बन एरियाज में हम लोगों ने काम नहीं किया है। सो इट मेड नो ब्लैंक टू हैव द सेरेमनी, Sense. हैव नो डिफरेंस No है, sense. सेंस है, डिफिकल्टी है, सेंस, मेड नो सेंस टू हैव द सेरेमनी इन अ सिटी, इसलिए वहां पे सेरेमनी करने का कोई सेंस ही नहीं निकलता है, कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इन अ सिटी ब्लैंक वी हैड नो बोरोवर्स, जहां पे कोई बोरोवर्स ही नहीं है। Where we वेयर While- वाइल दैट हाउएवर विच, वेयर, While Where? प्लेस के बारे में Where? बात की जा रही है। वेयर, वेयर सिटी है ना, तो सिटी के लिए वहां पे यूज करेंगे वेयर का। वी हैड द सेरेमनी इन अ बिग ओपन फील्ड विद द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट एज चीफ गेस्ट, और हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग एक ओपन जगह पे करेंगे जहां पे चीफ गेस्ट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। फॉर ऑल ऑफ अस हु हैड वर्कड सो हार्ड टू ब्लैंक दिस, इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। To Achieve. वर्क achieve. हार्ड टू achieve. अचीव, अचीव दिस, यस, ठीक है। So today we have solved 50 questions so far. How was it? Sir 44 क्या बोले थे? 44, क्वेश्चन नंबर 44 में है एक्सीलेंट, अवेलेबल, इनऑस्पिस, एप्रोप्रिएट होगा, Appropriate. एप्रोप्रिएट। सर 43 में भी 43 में है नो, KNOW, नो। 45 सॉरी 45 सर 45 हेल्ड, Held. Six, 10. इज दैट क्लियर? Yes. yes sir.
ओके सर फिर भी बहुत सारा ऐसा है कि मिस्टेक्स हो जाता है, तो सर सर पूरा ग्रामर पोर्शन कंप्लीट होगा तभी जाके हम लोग सर कम से कम एग्जैक्टली 80% यू आर हम राइट। लोग सर हाँ व्हाट हाँ अबाउट आपने सही कहा। कॉम्प्रिहेंशन में सर उसमें कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, डे 1 व्हेन आई स्टार्टेड योर सिलेबस, उस दिन ही मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, यू नीड टू डेवलप योर रीडिंग एबिलिटी। ठीक है, रीडिंग एबिलिटी को डेवलप कीजिए, और इसके लिए आई टोल्ड यू टू गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसानी के साथ आपसे सॉल्व होगा। सर कॉम्प्रिहेंशन में जैसे स्कूल में सब लोग को बोला जाता था कि फर्स्ट रीड द क्वेश्चन देन गो थ्रू द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, तो कैसे करेंगे सर कि पहले कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे कि Sorry? फिर क्वेश्चन में जाएंगे कि पहले सर पहले हम लोग क्वेश्चन को देखिए रीड करेंगे पार्ट में जाएंगे? देखिए सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन पढ़ने के पहले आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के एक समरी अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि वो क्या कह रहा है, ठीक है, और उसके मेन पॉइंट्स को, मैंने आप लोगों अभी मेन पॉइंट्स को जो है ना, जो उसका लगता है कि हाँ ये मेन लाइन है, उसका मेन वर्ड केवल आप कॉपी पे नोट कर लीजिए या पेज पे नोट कर लीजिए, ठीक है, और इजीली वो सॉल्व होगा, यू वोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम। उसके बाद आप क्वेश्चन की तरफ जाइए, उसके बाद आप देखिएगा जो आपने नोट किया हुआ है, जो वर्ड आपने नोट किया है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड, आपको आंसर उसी में मिल जाएगा, ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करना होगा। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ? यस सर, जैसे विद कंजंक्शन है सर, तो उसके साथ जो क्या अगला कंजंक्शन है? आने वाला जो होगा सर, सर कौन विद सा, क्या बोल रहे हैं, कौन सा कर, विल सर, जैसे विद विद सर विद विद विथ, सर विद, यस विथ तो सर उसके विथ बाद जो कंजंक्शन नहीं आने है, वो वाला जो प्रीपोजिशन है, विथ सर प्रीपोजिशन है। हाँ सर तो सर उसके बाद जो आने वाला होता है वो सर वो क्या होता है, ये नाउन रहता है, नाउन रहता है, या क्या होता है? जैसे विद के साथ बहुत कुछ लगता है नाउन का सर, यूज विद हम करते आवर, हैं, विद द, नाउन का यूज करते हैं, ठीक है। आई एम विथ यू, प्रोनाउन आ गया, ठीक है। रोहित इज सर विथ राहुल, तो नाउन आ गया, ठीक है, ऐसा। सर सर वैसे और विद द भी रहता है ना सर, सॉरी, जैसे कहीं कहीं सेंटेंस सर, जैसे कहीं कहीं सेंटेंस लिखा मिलता है विद द मोस्ट ऐसा करके मिलता है सर, विद द मोस्ट हाँ तो पावरफुल ठीक है, उसके ऐसे। बाद आने वाला विद द मोस्ट ऑफ द, ऐसे हो गया ना, उसकी उसके उसके बाद आने वाला वर्ड फिर नाउन हो जाएगा, विथ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। तो विद द मोस्ट हो विथ जाएगा यहाँ सर, सुपरलेटिव ना हो जाएगा सर, विथ मोस्ट विथ मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, he has come here with most of the students, तो विथ के बाद जो मोस्ट ऑफ द आया ना, तो मोस्ट वहां पे आया यस आपका एडजेक्टिव, लेकिन उसके बाद जो स्टूडेंट्स आ गया वो नाउन हो गया आपका। ये सर, तो यहाँ दो चीज आ गई हैं सर, आपका एक आ गया एडजेक्टिव और एक नाउन आ गया, लेकिन कोई केस में क्या एग्जैक्टली होता है सर, विद के बाद नाउन नहीं आता है सर। हाँ, विथ के बाद मैंने अभी तो बताया कि रोहन इज विथ राहुल, तो विथ के बाद नाउन आ गया, यस सर, विथ के बाद प्रोनाउन भी आ यस सकता सर, है विथ के बाद, ठीक है, लेकिन वो नाउन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मतलब सर डेफिनेटली नाउन रहना ही रहना है सर उसके बाद आने वाला, नाउन, या हाँ, नहीं? क्योंकि वहां पे वो सब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा ना, तो नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव लगाइएगा तो उसके साथ एक नाउन आएगा ही। एडवर्ब भी तो आ सकता है ना सर। एडवर्ब कैसे आएगा, वर्ब बिना वर्ब के एडवर्ब कैसे आएगा? नहीं सर, जैसे अगर सेंटेंस वैसा रहा तो उसके बाद आने वाला कुछ ऐसा सेंटेंस होगा उसके बाद आ सकता है नहीं सर। जैसे आप बोलिए, एक सेंटेंस बताइए जिसमें विथ के बाद एडवर्ब हो। जैसे सर पढ़े थे लेकिन माइंड में है नहीं सर अभी। नहीं नहीं नहीं, वो आप पढ़ते नहीं है, आप क्वेश्चन ऐसे ही मार देते हैं। नहीं नहीं सर, आप वो पढ़े लाइन थे। मुझे दिखाइएगा, ठीक है, आप मुझे लाइन वो दिखाइएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ये सर, तो सर जनरली बेसिकली होता है सर कि विद के बाद नाउन, प्रोनाउन
या तो सर आपका ये आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता एडजेक्टिव है के ना साथ सर। नाउन। यस सर, जनरली यही आता है ना सर। हाँ, थैंक तो यू समझ सर। में आया आज का सेशन आपको? आप ही से पूछ यस रहे सर, हैं, बहुत इंडिविजुअली आई अच्छी एम तरीके आस्किंग से। यू। यस और सर। और आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? यस सर, पढ़ रहे सर। पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। आई विल सी यू इन द क्लासरूम, ठीक है। यस सर। ओके। अग्रवाल और साहब किसी का पूछ कोई लीजिए, Thank you, किसी को क्वेश्चन? डाउट है और हाँ, डियर स्टूडेंट कोई और डाउट है किसी का तो कोई पूछ लो डाउट? और कुछ पूछना। रुचि सर लास्ट क्लास में एक्सरसाइज मिला था तो वो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कौन आज सा का क्या मिला सेशन था? यही था, वो नेक्स्ट डे देखा जाएगा, ठीक है। Yes, sir. ओके सर। क्या 1 to 50 क्वेश्चन आप बनाना सीख Yes, sir. लीजिए, बहुत बड़ी बात है क्या? सर एक आप लोग तो मिनिमम बिगनर पूछना हो। था सर। Yes, sir. हाँ बोलिए। सर इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है सर? इलास्टिसिटी मतलब मैंने बताया था फ्लेक्सिबल, जो अप एंड डाउन होता है ना प्राइस में, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबल। और कोई डाउट किन्हीं का? नो वन।